अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 1 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $38,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सा हम लोग सपोर्ट लेवल देख रहे थे बीटीसी का $37,600 का लेवल बीटीसी ने उसको तोड़ दिया था। और फिर उसके बाद ये जो डायगोनल सपोर्ट लेवल मैंने बीटीसी का आपको लगा के दिखाया था, वहाँ से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक की है। और उसने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था 37,600 उसका लेवल उसको भी तोड़ दिया है। और करंट जो कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है $38,500 का लेवल उससे अबव चल रही है। तो यहाँ पे बीटीसी ने आज के दिन में काफ़ी अच्छा रन दिखाया है और अब बीटीसी जो रेजिस्टेंस लेवल है $38,500 का लेवल उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि यहाँ पे बीटीसी कंटिन्यूसली अब हायर हाइज एंड हायर लॉस बना रहा है। तो अगेन दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और जनवरी का मंथ भी अब ख़त्म हो गया है और मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि 5 फरवरी को जाके मार्केट स्टेबल होगी। और यहाँ पे स्टेबल होने से मुराद ये नहीं है कि मार्केट एक बहुत अच्छा रन दिखाएगी और एकदम ही बीटीसी की वैल्यू शूट कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। स्टेबल कर जाएगी मतलब कि एकदम हम लोग जो देखते हैं कि बीटीसी की वैल्यू एकदम नीचे गिर जाती है, वो होना बंद हो जाएगा। तो अब बीटीसी का जो करंट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $37,600 का लेवल। करंट रेजिस्टेंस लेवल है बीटीसी के लिए $38,500 का लेवल के जिसको ये भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर 1 से 2 कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है तो फिर बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है $39,600 का लेवल कि जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जो लेवल है ये 21 मूविंग एवरेज के ऊपर तकरीबन तकरीबन आ रहा है। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है बीटीसी के लिए। और अगर बीटीसी अपने ये सपोर्ट लेवल $37,600 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर सबसे पहले ये डायगोनल लाइन जो सी है यहाँ पे बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनता है तकरीबन $37,000 के ऊपर। और अगर इस डायगोनल लाइन से भी बीटीसी की वैल्यू नीचे चली जाती है तो फिर बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनता है $36,100 का लेवल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एक्सिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $2,686 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली ही वीडियो बनाई थी, तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी और अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया है तो 5% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। और अगर आप लोगों ने इस लेवल तक भी इसको होल्ड करके रखा होगा तो आप लोगों ने तकरीबन 12% तक का भी प्रॉफिट जनरेट किया होगा इथेरियम के ऊपर से। तो इथेरियम के ऊपर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा जनरेटेड है और पिछली वीडियो के अंदर ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स थे उसने उसको तोड़ दिया है। और करंटली ये उन तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से अबव ट्रेड हो रहा है। और करंट जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है वो अब बनता है 2000 तकरीबन $600 के ऊपर। और उसके अलावा अब अगर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लीजिए तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे तकरीबन $2713 के ऊपर। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव चली जाती है यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू तो फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन इस लेवल के ऊपर कि जहाँ पे इसकी वैल्यू है तकरीबन $2840। और उसके अलावा उसकी जो ये अगले रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये पहले जब वीडियोस बनाता रहा हूँ मैं इथेरियम के ऊपर वो वाले लेवल्स हैं। और लास्ट जो सपोर्ट लेवल है इथेरियम का वो है तकरीबन $2150 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोग को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जैसे ये करंट सपोर्ट लेवल है ये तकरीबन तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशियो है और करंट रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर है। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है क्योंकि जब से इथेरियम की वैल्यू इस लेवल से नीचे आई है तकरीबन 22 जनवरी से तब से लेके अभी तक ये इस लेवल से अबव जाने की कोशिश भी कर रहा है। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। तो सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाती, इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $2600 के ऊपर। और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $2700 के ऊपर। और अगर अपने ये सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन $2520 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट 2580 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट $2700 के ऊपर है। और अगर इसकी वैल्यू इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के अबव चले जाती है फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को
एग्ज़िट करना है इथेरियम की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कीपर के ऊपर। तो कीपर के ऊपर ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। तो कीपर अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $937 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल है कीपर का तकरीबन $760 के ऊपर। और करंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पे कीपर का तकरीबन $860 के ऊपर। और उसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लीजिए तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $977 के ऊपर, कि जिसको ये अभी भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा अगर इस रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ देता है और कीपर की वैल्यू अबव चली जाती है तो फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $1060 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे तकरीबन ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है $1120 के ऊपर। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर कीपर। और अगर ये जो लास्ट सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया $760, अगर इस सपोर्ट लेवल को भी कीपर तोड़ देता है तो फिर उसके बाद उसका जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो सबसे पहले बनेगा तकरीबन $703 के ऊपर। और फिर उसके बाद का उसका सपोर्ट लेवल है यहाँ पे तकरीबन $640 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर कीपर इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर अब इसके ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ ताकि यहाँ पे हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो है ये करंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये तकरीबन तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज से अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। और इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन जो कि तकरीबन ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पर ही आ रही है, उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है कीपर के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, तो यहाँ पे अगर कीपर की वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $890 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा $960 के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1030 के ऊपर। और अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को ही तोड़ देता है और इसकी वैल्यू इससे अबव चली जाती है तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है कीपर के ऊपर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आयोटेक्स के ऊपर। तो ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ आयोटेक्स के ऊपर। और अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $0.0741 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल है आयोटेक्स का $0.0642 के ऊपर। और उसके बाद जो सा ये करंट सपोर्ट लेवल है कि जिसको अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है वो है तकरीबन $0.07 के ऊपर। और अब अगर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लीजिए तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है इसका यहाँ पे तकरीबन $0.0756 के ऊपर, कि जिसको ये करंटली भी टेस्ट कर रहा है। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये तोड़ देता है और कि आयोटेक्स की वैल्यू से अबव चली जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $0.08 के ऊपर भी। और फिर उसके बाद उसका एक शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल के ऊपर भी बनेगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे भी काम कर रहा था आयोटेक्स के लिए, और जब इसकी वैल्यू से नीचे गई है तो फिर ये ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम किया था। तो अगेन ये वाला लेवल एक शॉर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे आयोटेक्स के लिए। और फिर उसके बाद उसकी जो सी मेजर रेजिस्टेंस बनेगी वो उसका तकरीबन ये वाला लेवल बनेगा $0.092 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल पहले सपोर्ट और फिर एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता रहा है आयोटेक्स के लिए। और उसके अलावा ये जो सा लास्ट सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है $0.0642 के ऊपर, अगर इसको तोड़ देता है और आयोटेक्स की वैल्यू इससे नीचे चले जाती है तो फिर उसका पहला सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन 0.0619। और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.0578 के ऊपर भी। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर आयोटेक्स। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी यहाँ पे एक हायर हाइस एंड हायर लॉस बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इस सपोर्ट लेवल अगेन $0.07 से इसकी वैल्यू अबव चली जाती है तो डैट विल बी अ गुड साइन। तो अब इसके ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो आयोटेक्स की वैल्यू इस रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ देती है और इससे अबव चली जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन $0.0763 के ऊपर। और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.0803 के ऊपर। और अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव नहीं जाती, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आपका एंट्री पॉइंट है $0.0709 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट 0.0748 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट $0.0803 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है आयोटेक्स के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे टीएलएम के ऊपर।
तो टीएलएम के ऊपर एक तो मैं ये काफ़ी देर के बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर अगर दिसंबर के अंदर वीडियो बनाई थी, दिसंबर के शुरू के दिनों के अंदर। तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और हमारा तकरीबन 8% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था टीएलएम के ऊपर से। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि टीएलएम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है और इस वक्त ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $0.118 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियसली दिखाता चलूँ तो यहाँ पे टीएलएम तकरीबन जब ये पहली बार बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था, तकरीबन उसी वैल्यू के करीब-करीब ये अभी भी ट्रेड हो रहा है। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बताता चलूँ तो यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट है टीएलएम की वो है $0.09 के ऊपर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है उसकी तकरीबन $0.1 के ऊपर के जिसको इसने करंटली होल्ड करके रखा हुआ है। और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में अब अगर आप लोगों को बताता चलूँ, तो सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन $0.113 के ऊपर। और फिर उसके बाद का उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, वो बनेगा तकरीबन यहाँ पे $0.1215 के ऊपर। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ देता है और टीएलएम की वैल्यू इस रेजिस्टेंस लेवल से भी अबव चली जाती है, तो फिर उसके बाद उसकी जो सी मेजर रेजिस्टेंस बनेगी वो उसका ये वाला लेवल बनेगा $0.139 के ऊपर, तकरीबन $0.14 का लेवल। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि यहाँ पे हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो से ये करंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेजेस टीएलएम के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये वाला लेवल एक 50 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आ रहा है। और करंट जो कैंडल अगर वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $0.107 उससे अबव बन करता है, तो दैट विल बी अ गुड साइन। हम लोग देखेंगे कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन अगेन जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $0.107 के ऊपर, वहाँ पे इसकी एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट बन जाएगी अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, ताकि एक छोटी सी ट्रेड भी ले ली जाए। तो अगर तो टीएलएम की वैल्यू इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देती है और इसकी वैल्यू से अबव चली जाती है, तो फिर आपका एंट्री पॉइंट है $0.114 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.12 के ऊपर और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों को हो जाएगा $0.13 के ऊपर। और अगर ये कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाती, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.103 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.112 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.12 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे टीएलएम के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं बीएनबी के ऊपर। तो अभी अगर आप देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $384 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे और हमारा तकरीबन 4% तक का एक काफ़ी छोटा प्रॉफिट जनरेट हुआ था बीएनबी के ऊपर से। और होपफुली आप लोगों ने इस टारगेट के ऊपर इसको एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने एग्जिट नहीं किया तो अभी तक आप लोग बीएनबी के ऊपर लॉस के अंदर चल रहे होंगे। और उसके अलावा इस प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगाए थे, बीएनबी ने उन तमाम को तोड़ दिया है। और यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट लेवल है बीएनबी का, वो है तकरीबन $342 के ऊपर। और फिर उसके बाद का एक सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $360 के ऊपर। और फिर जो करंट सपोर्ट लेवल है कि जिसको अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है, वो है तकरीबन $369 के ऊपर। और अब अगर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए, तो पहले उसका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे तकरीबन $381 के ऊपर, क्योंकि ये लेवल लेवल प्रीवियसली काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे और जब बीएनबी की वैल्यू इस लेवल से नीचे है तो तब ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता रहा है। और करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इससे काफ़ी ज़्यादा अबव चल रही है। तो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड साइन सो फार फ्रॉम बीएनबी। और फिर उसकी रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर तकरीबन $392 के ऊपर। और अगर अगली भी रेजिस्टेंस लेवल्स अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो वो इसके तकरीबन ये वाले लेवल्स बनते हैं। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर बीएनबी। अगर अब इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी टीएलएम की तरह यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस, और अगर करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो अगर 21 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बन करता है, तो फिर इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, तो अगेन अगर तो ये जो करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल 381 से अबव बन करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है यहाँ पे तकरीबन $382.5 के ऊपर।
और आप लोगों का पहला टारगेट फॉर अ वेरी शॉर्ट प्रॉफिट हो जाएगा तकरीबन $391.5 के ऊपर। और फिर उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पे $410 के ऊपर। और अगर ये अपनी कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $371 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट $381 के ऊपर और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन $391 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे BNB कंटिन्यूसली तकरीबन यहाँ पे 24 जनवरी से लेके अभी तक हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, उसी तरह जैसे कि BTC बना रहा है। और अगर अब आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर भी दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फ्रॉम BNB एज वेल। और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग देखेंगे कि BNB की वैल्यू बहुत जल्द $400 का जो मार्क है उसको भी क्लियर कर जाएगा। तो ये होंगे आज के कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।